भारत से टकराने का अंजाम अब तुर्की और अजरबैजान को पता चलने वाला है, क्योंकि भारत ने इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तुर्की को पहला झटका पहले ही मिल चुका था और अब भारत ने दूसरा और भी बड़ा झटका दे दिया है। और आज की बड़ी खबर यह है कि भारत ने तुर्की के साथ एविएशन सेक्टर में अपना पूरा कनेक्शन तोड़ दिया है। कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग वाली एविएशन कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब तुर्की को दूसरा बड़ा झटका दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान की अपनी मीडिया भी मान रही है कि भारत ने उन्हें झटका दे दिया है। लेकिन अजरबैजान को शायद पता नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली प्लान तो अभी बाकी है और भारत बिना एक भी हथियार चलाए अजरबैजान को घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुका है, जिससे इनके साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान दोनों की धज्जियां उड़ने वाली हैं। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुर्की की एविएशन के साथ भारत ने अपना कनेक्शन अचानक कट क्यों कर दिया? यह पूरी डेवलपमेंट समझने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। तो हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने दुनिया के सामने आकर जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का समर्थन किया है और तुर्की और अजरबैजान ने जब भारत को भला बुरा कहना शुरू किया, तो फिर भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजे कसने शुरू कर दिए। अगर आप इस मैप को देखें तो एक तरफ भारत है और काफी दूरी पर तुर्की और अजरबैजान मौजूद हैं। लेकिन इनके ठीक बीचों बीच भारत का भरोसेमंद दोस्त आर्मेनिया बसा है। कि भारत ने आर्मेनिया से दोस्ती इसीलिए बनाई है ताकि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भारत अपनी मुट्ठी में कस कर रख सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इन दोनों देशों का डर भारत से जैसे खत्म ही हो गया है और अब ये भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। तो भारत भी इन दोनों को अपने शिकंजे में फंसाने के लिए एक के बाद एक शतरंज की चाल चल रहा है। जहां तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत ने पिछले दिनों जो किया वह तो अलग की बात हो गई, लेकिन अब जो कर रहा है यह तुर्की को और अजरबैजान को अंदर तक हिला रहा है। क्योंकि आज ही यह न्यूज निकल कर आ रही है कि अचानक भारत ने तुर्की के साथ अपने एविएशन कनेक्शन को कट कर दिया है। यानी कि वह सभी गतिविधियां जो कि विमान की उड़ान, निर्माण और संचालन से संबंधित है, उन सभी का कनेक्शन भारत और तुर्की के बीच अब नहीं रहेगा। हालांकि भारत ने ऐसा अचानक किया है, तो इससे तुर्की का पागल होना तय है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसे हम समझने से पहले यह समझते हैं कि दोनों देशों के बीच एविएशन का खेल कितने बड़े लेवल पर खेला जाता है। दरअसल देखा जाए तो एविएशन यानी कि विमानन कनेक्शन भारत और तुर्की के बीच अब एक बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती है। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइन दोनों देशों की बड़ी एयरलाइंस दिल्ली मुंबई से लेकर तुर्की के इस्तांबुल तक सीधी फ्लाइट चलाती है। ऐसे में तुर्की की सरकारी एयरलाइन तुर्किश एयरलाइन भारत में अच्छा खासा नेटवर्क बना चुकी है, क्योंकि तुर्किश एयरलाइंस भारत को यूरोप तक की उड़ानों की सर्विसेज देती है। और तुर्की की एयरलाइन भारत में यह कितने बड़े लेवल पर खेल खेल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्किश एयरलाइंस इस वक्त दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए हर हफ्ते 14 उड़ानें संचालित करती हैं। इन फ्लाइट्स में हाई कैपेसिटी वाले बोइंग 777 विमान इस्तेमाल होते हैं, जिनमें करीब 400 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। अब आप सोच कर देखिए, यह जो यात्री तुर्किश एयरलाइन का उपयोग करते हैं, इनमें से ज्यादातर यात्री खुद तुर्की जाते हैं। यानी कि पहली बात तो भारत के लोग तुर्की विमान का उपयोग करते हैं, जिससे फ्लाइट ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तुर्की ले जाता है। और भारत से जो लोग तुर्की जाते हैं वो वहां रहना, खाना, खरीदारी, हर चीज पर जो पैसा खर्च करते हैं उसका फायदा सीधा तुर्की को ही मिलता है। यहां तक कि एयरलाइन का उपयोग करके तुर्की को भारत के द्वारा जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, या फिर तुर्की से भारत में एयरलाइंस के माध्यम से जो प्रोडक्ट आते हैं उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसी तुर्किश एयरलाइन के पास जाती थी। लेकिन अब आप सोचकर देखिए कि जब इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि भारत ने एविएशन सेक्टर में तुर्की से अपने संबंध खत्म कर दिए हैं,